और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%। पर वो एक खैर छोड़ो, मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल, 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया। जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। ये कहानी है एक 10th फेलियर रियान की, जो पिछले 2 साल से लगातार 9th स्टैंडर्ड में फेल होता आ रहा था, जिसके चलते टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने इससे नालायक स्टूडेंट आज तक नहीं देखा, पता नहीं इसके माँ बाप कैसे झेलते हैं। गुस्से से सर ने बोला, बेटा तू पास होने से रहा, अच्छा होगा तू हार मान ले। क्लास टॉपर ध्रुव बोला, पर ये करेगा भी क्या, बोल तो ये पाता नहीं है। क्लास मॉनिटर श्रद्धा बोली, ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। ये देख रियान को बहुत बुरा लगा, वो घर आकर उदास बैठा हुआ था, जिसे देख उसकी मम्मी ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद रियान पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई में जुट गया। और अगले 3 वीक्स के अंदर अंदर वो पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। ये देख सभी बच्चे हैरान हो गए। और फिर एनुअल एग्जाम में फेलियर से 97% का बड़ा स्कोर कर सबकी बोलती बंद कर दी। और अपनी मम्मी को देख उनकी बोली वो बात सोचता है, बेटा तू पास फेल फर्स्ट लास्ट की चिंता करना छोड़कर ईमानदारी से पढ़ाई में लग जा, फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट कैसे शोर मचाता है।